आज का जो टॉपिक है वो है मास ऑफ द अर्थ। हमें क्या करना है? अर्थ का मास मालूम करना है। अच्छा, अर्थ का मास मालूम करने के लिए हमें एक टॉपिक समझना पड़ेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले ये समझेंगे, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मास ऑफ द अर्थ मालूम करना है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये समझते हैं। देखिए, न्यूटन्स एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने एक लॉ पेश करा जिसका नाम दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो लॉ क्या है वो देखें। सपोज फर्ज करें कि आगे पास एक बॉडी है जिसका मास है m1, एक दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2। न्यूटन का लॉ क्या है? न्यूटन का लॉ है हर बॉडी, इस यूनिवर्स के अंदर हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। ये जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स है, उस फोर्स का नाम दे दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स के बारे में दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। चल, इसका पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला जो स्टेटमेंट है वो है ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास। प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। इन दोनों के मास को मल्टीप्लाई करा, एक आंसर आएगा, वो प्रोडक्ट आएगा। जितना ज्यादा प्रोडक्ट होगा उतने ही ज्यादा फोर्स होगी। पहला पॉइंट क्या है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। ये जो फोर्स है, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसमें एक वर्ड आ रहा है डायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब होता है एक चीज का ज्यादा होना, दूसरी चीज का भी ज्यादा होना, एक चीज का कम होना, दूसरी चीज से भी कम होना। अगर प्रोडक्ट ऑफ द मास कम होगा तो फोर्स भी कम होगी, प्रोडक्ट ऑफ द मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी। ये इसका पहला पॉइंट है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर, अब देखिए इसका एक और एंगल, दूसरा एंगल क्या कह रहा है, ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द रूट, टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए आगे क्या, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये दूसरा पॉइंट है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? इनवर्सली का मतलब होता है एक चीज का ज्यादा होना, दूसरी चीज के भी ज्यादा होना। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? एक चीज का ज्यादा होना, दूसरी चीज का कम होना। ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये है कि अगर इन दो बॉडी के बीच का फासला ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी। इन दोनों इक्वेशन को, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें, ये रहेगा आपके पास F, या ये फोर्स, या ये m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये दोनों इक्वेशन कंबाइन कर दें। कंबाइन करने के बाद ये है प्रोपोर्शन का साइन। जब भी हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो दो साइन आते हैं, एक इक्वल का साइन आता है, एक कांस्टेंट का साइन आता है। ये आ गया आपके पास F इज इक्वल है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये आ गया। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है मास ऑफ द अर्थ। हमें मास ऑफ द अर्थ मालूम करना है। मास ऑफ द अर्थ मालूम करने के लिए एक कंडीशन दी हुई है कि आपके पास ये एक अर्थ है, इसका जो मास है वो m1 है और एक इसके ऊपर बॉडी रिप्लेस कर दी। मास ऑफ द अर्थ समझने के लिए क्या करना, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर एक बॉडी रिप्लेस कर दी। अच्छा, इस बॉडी का नाम m1 और इस बॉडी का नाम m2। m1 क्या है? m1 जो है आगे पास है मास ऑफ द अर्थ, और m2 क्या है? m2 है आगे पास m। यहां से लेके यहां तक का फासला वो रेडियस कहलाएगा, और रेडियस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ द अर्थ।
ये कंडीशन है। मास ऑफ द अर्थ मालूम करने के लिए हमने क्या करा, मास कंसीडर करा अर्थ, उसका नाम दिया m1 और उसको दे दिया मास ऑफ द अर्थ। m1 किसके बराबर है, मास ऑफ द अर्थ। इस अर्थ के ऊपर एक बॉडी रिप्लेस कर दी जिसका हमने नाम दे दिया m2। अब इन दोनों के बीच के अंदर, इन दोनों के बीच के अंदर ये दो लग हैं। ये दो क्या के पास है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। हर बॉडी दूसरी बॉडी को अटैक करती है एक फोर्स के साथ। ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये लो, ये वाला लो यहाँ रहता है। तो इस लो से काम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर आ रहा है m1 बराबर है mg के, तो इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, ये g ऐसे आ जाएगा। m1 की जगह पे मैंने लिख दी यहाँ पर है me। m2 इसके बराबर है, m2 बराबर है m के, यहाँ आ जाएगा m अपॉन r किसके बराबर है, r जो बराबर है वो आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर आ जाएगा r e स्क्वायर, ये f ऐसे आ जाएगा। ये कंडीशन थी। कंडीशन के मुताबिक हमने क्या करा, इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को चेंज कर दिया, ये बन गया आपके पास। अच्छा एस, जैसे कि हमें पता है एस हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल है वेट, वेट इज अ फोर्स, वेट बराबर है फोर्स के, और वेट का जो फॉर्मूला है वो इज इक्वल है mg। ये आपके पास एक स्टेटमेंट है, वेट क्या है, वेट इज अ फोर्स, वेट एक फोर्स है और वेट का जो फॉर्मूला है वो है mg। देखिए w बराबर है f के और w बराबर है mg के, यानी f की जगह पे w रिप्लेस कर सकते हैं और w की जगह पे mg दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए mg इज इक्वल g m e m अपॉन r e स्क्वायर। काम क्या किया, इस f की जगह पे mg को रिप्लेस कर दिया, mg आ गया, ये m से m कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास, आगे बार बचा है यहाँ पर g इज इक्वल m e अपॉन r स्क्वायर। देखिए ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम मास ऑफ द अर्थ निकाल सकते हैं। मास ऑफ द अर्थ निकालने के लिए आपके पास जो चीजें हैं वो g, जिसको ग्रेविटी कहते हैं, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट दी गई है हमें। ग्रेविटेशनल ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी पता है। रेडियस ऑफ द अर्थ इसकी वैल्यू भी पता है। काम क्या करते हैं, हमें मास ऑफ द अर्थ मालूम करना है, तो मास ऑफ द अर्थ मालूम करने के लिए इसके लिए अरेंज कर दें इस फॉर्मूले को, हम क्या कर रहे हैं, मास ऑफ द अर्थ के लिए अरेंज कर दे। अब तरीका देखें, हमें जो चीज मालूम करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आना है। अगर आपको किसी फॉर्मूले से कोई भी चीज निकालना हो तो क्या करें, उसको सेपरेट कर दो। मैं सेपरेट कर रहा हूँ, सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इस पूरी साइड को उठा के साइड लेके जा रहा हूँ और इसको वहां से लेके जा रहा हूँ, साइड चेंज कर रहा हूँ। यह आ जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर इज इक्वल जी। सिर्फ इस स्टेप में काम ये करा है, सिर्फ जी की सिर्फ साइड चेंज करी आपने, साइड चेंज कर दी। अब सेपरेट करना है, सेपरेट करने का ये क्या है, पहले आर को मूव करवा लो, आर और इसके बीच में जो रिलेशन है वो है डिवाइड का, यहाँ डिवाइड हो रहा है। जब एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करवाते हैं तो रिलेशन देखते हैं, इन दोनों का रिलेशन क्या है, डिवाइड हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह जाएगा जी एम ई अपॉन जी मल्टीप्लाई आर ई स्क्वायर। देखिए क्या करा आपने, यहाँ पर आर ई डिवाइड हुआ था, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। हमें मालूम क्या करना है, हमें एम ई मालूम करना है, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ के साथ है जी, मास ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशन के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस जी को यहाँ से मूव कर रहा हूँ साइड पे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, देखें ये आ गया इज इक्वल जी आर ई स्क्वायर अपॉन
कैपिटल जी, ये इज इक्वल के नीचे इक्वल आ गया, ये आ गया एम ई। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जहां से मास ऑफ द अर्थ निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। हमने क्या कर दिया, हमने फॉर्मूला बना दिया मास ऑफ द अर्थ कि यहाँ से डायरेक्टली मास ऑफ द अर्थ निकल सकता है। आपके पास जी की वैल्यू कांस्टेंट है, आर ए की वैल्यू कांस्टेंट है, और आपके पास ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसमें मुझे प्रूव करना है, आंसर आ जाएगा।